जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात है। आप लोग जानते हैं, जैसा कि रेलवे ने बोला था कि हम 32,438 पोस्ट के लिए रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज निकालने वाले हैं। और इन्होंने एम्प्लॉयमेंट का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें इन्होंने बोला था। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली आज 21 जनवरी 2025 है और आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं CEN यानी कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को, टोटल 67 पेज का ये नोटिफिकेशन है, इसको आप RRBs रांची RRBs की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हमारे जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप साथी हैं, यानी कि रेलवे से पास जो CCS कैंडिडेट होते हैं, उनके एक एक रूल एंड रेगुलेशंस की हम बात करेंगे। इस नोटिफिकेशन में जो भी उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उनके लिए आज की इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट्स को लेकर के डिटेल से बात करेंगे कि आखिर रेलवे ने उनके लिए क्या क्या यहाँ पे किया है। और दोस्तों, जो नॉर्मल कैंडिडेट है 10th पास, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल से मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सभी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉर्म जो स्टार्ट होगा भरने के लिए, आप लोग देख सकते हैं 23 जनवरी 2025 से आप लोग इस रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को भर पाएंगे। और टोटल 1 महीने का समय दिया जाएगा, यानी कि 22 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा 1-2 दिन का समय दिया जाएगा, आप अपना जो फीस वगैरह है वो पे कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि टोटल जो वैकेंसीज है वो कितनी आने वाली हैं। आप लोग देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो 32,438 पोस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेलवे ने न्यूज़ पेपर जो होता है वैकेंसी का, यानी कि जो रोजगार का जो न्यूज़ पेपर होता है, उसमें जैसा कि उन्होंने बताया था कि हम 32,438 पोस्ट के लिए वैकेंसी लाने वाले हैं। तो सेम वही पोस्ट यहाँ पे इन्होंने क्रिएट कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 32,438 पोस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर रेलवे यहाँ पे क्या क्या जो क्वालिफिकेशन है वो रखा है, कितने पोस्ट CCS के लिए रखा है, और CCS के लिए क्या क्या नोटिफिकेशन यहाँ पे, क्या क्या नोटिस यहाँ पे रखा है, इन्होंने क्या क्या पॉइंट रखे हैं, वो भी हम चलो जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन फीस है वो क्या रखा गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर आप OBC जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 500 रुपये फीस पेमेंट करने होंगे। बाकी अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर SC ST कैंडिडेट हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको 250 रुपये फीस पेमेंट करने होंगे। बाकी आपको फीस वगैरह पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा। ये यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है वो रेलवे ने क्या रखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं काफ़ी बवाल मचा था इसको लेकर के कि आखिर क्वालिफिकेशन रेलवे क्या रखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो असिस्टेंट सिग्नल एंड ट्रेनिंग जो मेंटेनेंस होता है वो है, वर्कशॉप के लिए, यानी कि ज़्यादातर आपको यहाँ पे असिस्टेंट पोस्ट के लिए ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस पोस्ट के बारे में समझ गए होंगे। बाकी क्वालिफिकेशन का आप देख सकते हैं, या तो आप 10th पास हों, या फिर आपने ITI किया हो, या फिर आपने कहीं से भी अगर आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप एलिजिबल होंगे। ये आप देख सकते हैं। तो रेलवे ने कुल मिला जुला के आप लोग समझ सकते हैं कि 10th पास ही यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन रखा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, जैसी इनकी मर्जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं रेलवे ने ग्रुप डी के लिए जो भर्ती प्रक्रिया का, यानी कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस रखा है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले CBT लेगा, यानी कि कंप्यूटर बेसिस टेस्ट लेगा। यदि आप कंप्यूटर बेसिस टेस्ट के लिए लिस्ट आउट हो जाते हैं, लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप PET के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। ये नॉर्मल 10th पास कैंडिडेट के लिए होगा, लेकिन अगर आप CCS पास आउट से फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए अलग होगा, मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। ठीक है, और उसके बाद आपका PET के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे लिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपका जो CBT एग्जाम होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखेंगे साइंस से आपको 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग जो है आपका, वहाँ से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी करंट अफेयर हो गया या फिर जनरल नॉलेज हो गया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं 20 क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा।
अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, यानी कि 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल ये आपका सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि सिलेबस को लेकर के आगे हम डिटेल से बात करेंगे, इसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे। बाकी जो नॉर्मल 10th पास कैंडिडेट होंगे ये आप देख सकते हैं, आपका पीईटी एग्ज़ाम भी होगा जिसमें से आपको 35 किलो का वेट 100 मीटर भागना होगा 2 मिनट में, केवल एक ही चांस यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी आपको 1000 मीटर रनिंग भी करना होगा 4 मिनट 15 सेकंड में। ये आपके पीईटी होंगे, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलोग्राम वजन को लेकर के 100 मीटर 2 मिनट में जाने होंगे, एक ही चांस दिया जाएगा बिना रखे हुए ज़मीन पे, और 1000 मीटर भागने होंगे 5 मिनट 40 सेकंड में। तो ये बात होगी फीमेल कैंडिडेट की। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी है वो कितनी किस किस जोन में वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अलग अलग जोन वाइज, जैसे यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे कि वेस्टर्न रेलवे यानी कि मुंबई में टोटल यहाँ पे जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, टोटल 4672 यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि मुंबई जोन है यानी कि वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अलग अलग आप लोग देख सकते हैं, जयपुर में आपको 1433, उसके बाद हुबली में आप देखेंगे 503, अलग अलग जोन वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपका जबलपुर में, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं 1614 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है, इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसको डाउनलोड करके किस किस जोन में कितनी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। बाकी जो हमारे CCS पास आउट कैंडिडेट हैं आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे UR कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, वैसे यहाँ पे हमारे CCS पास आउट कैंडिडेट के लिए अलग से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक कैटेगरी बना दिया गया है CCAA का, जैसे हम बोलते हैं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। आप लोग देख सकते हैं जैसे ये है बिलासपुर जोन का, तो बिलासपुर जोन में आप लोग देखेंगे टोटल 269 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि केवल CCS कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, बाकी 32,000 अगर पोस्ट यहाँ पे टोटल निकली है, तो लगभग 6 साढ़े 6,000 पोस्ट जो है CCS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे टोटल रहने वाला है सभी जोनों में मिला करके। तो आगे हम बात कर लेते हैं, जो हमारे CCS पास आउट कैंडिडेट हैं उनको अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख पाएंगे, जो कैंडिडेट कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप पास होंगे उनको अलग से, यदि वो UR या फिर EWS कैंडिडेट होंगे तो आप लोग जानते हैं जो एज क्राइटेरिया रखा गया है इसमें, वो उसके बाद यहाँ पे आपको 3 साल का अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 18 से 36 साल तो जो रेलवे का क्राइटेरिया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद अलग से भी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा यदि आप रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप पास किए हुए हैं। तो यदि आप UR एंड EWS कैटेगरी हैं तो 3 साल का अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यदि आप OBC हैं तो आपको 6 साल का, और अगर आप SC एंड ST कैंडिडेट हैं तो आपको 8 साल का यहाँ पे अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया कि अगर आप CCS पास आउट कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है जो हमारे रेलवे पास एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको तो अलग से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया ही जाता है, लेकिन जो CCS पास आउट कैंडिडेट होंगे उनको भी अलग से रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे CCS जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे जो कैटेगरी है वो यहाँ पे मेंशन है कि उनको हम अलग से रिलैक्सेशन देंगे, जो कि ये अगले एनेक्सर में बात कर रहे हैं। हम अगले एनेक्सर में आपको ले चलेंगे, आप लोग वहाँ पे डिटेल से देख पाएंगे कि किस तरीके से उनको छूट दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 12.0 का जो पॉइंट नंबर है वो यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया गया है रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सबसे पहली बात कि अगर आप अप्रेंटिसशिप रेलवे से कंप्लीट करते हैं और आपका जो सर्टिफिकेट है यानी कि आपका जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो अगर 22/2/2025 तक का है तो वैलिड माना जाएगा। आप रेलवे ग्रुप डी के लिए CCS के बेस्ड पे फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अगर 22 फरवरी 2025 के बाद अगर आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होता है रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप का तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा ध्यान में रखेंगे। आपका जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो 22 फरवरी 2025 के पहले का होना चाहिए।
और अगला पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं कि जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप है उनको अलग से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरआरबी एंड आरआरसीज में उनको जो इस्टेब्लिशमेंट से अगर आप रेलवे इस्टेब्लिशमेंट से अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है बेनिफिट दिया जाता है, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12.6 जो पॉइंट है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि उनका कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12.5 जो पॉइंट नंबर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर है, इसको मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ। इन सिचुएशंस वेयर द मार्क्स ऑब्टेन आफ्टर एडिंग द एनसीवीटी स्कोर इज लेस देन दैट ऑफ द मार्क्स obtained original in the CVT, then the higher best of the two marks obtained by the candidate will be awarded for preparation of the final merit list। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आप CVT एग्जाम में बैठते हैं रेलवे ग्रुप डी के और वहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनता है, मान लेता हूँ मैं 70 मेरिट लिस्ट बनता है और आपने CCS के बेस पे फॉर्म भर रखा था, और अगर आपका मार्क यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 70 मार्क से अगर ज़्यादा है तो आप CCS कैटेगरीज के अंडर काउंट नहीं किए जाएंगे, आपको जनरल काउंट किया जाएगा। बेशक आपने फॉर्म CCS के बेस पे भर रखा था, लेकिन अगर मेरिट मान लेते हैं कि क्योंकि अलग अलग जोन में अलग अलग मेरिट लिस्ट बनने वाला है, ठीक है, अलग अलग कट ऑफ बनने वाला है, तो अगर आपका नंबर CCS के बेस पे अगर आपने फॉर्म भर रखा था और 70 मार्क्स अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको CCS नहीं काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर 70 से कम मार्क्स आते हैं तो आपको CCS के बेस पे काउंट किया जाएगा और आपका जो CCS बेस्ड आपका सर्टिफिकेट होगा उसका 1/3 मार्क्स आपके CVT के मार्क्स में ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि मैं मान के चलता हूँ कि आपके CVT में मार्क्स मान लेता हूँ कि 45 नंबर है और आपने CCS में मैं मान के चलता हूँ कि आपने आपका 90% है, तो उसका 30% उसका जो 1/3 होगा, मान लेते हैं कि वो 30 नंबर बन रहा है, ठीक है, तो आपका 40 + 30 यहाँ पे 70 कर दिया जाएगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे इस पॉइंट को लेकर के, तो यही बात है कि अगर आपके मेरिट कट ऑफ से ज़्यादा नंबर बनता है तो ही आपका इसमें काउंट किया जाएगा, अदरवाइज़ काउंट नहीं किया जाएगा। तो आई होप कि आप जो है इस चीज़ को समझ पाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे ये तो रिलैक्सेशन वगैरह की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो आई होप कि आप जो है इन सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे और वीडियोज़ को भी लॉन्ग नहीं कर सकता हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर के तो आपको हमारे सोशल मीडियाज़ के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि जो हमारे CCS कैंडिडेट हैं या फिर नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं उन तक सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुँच जाए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।